सो हाय गाइज, मेरा नाम है पवन। आप देख रहे हो मैड बीएचपी और आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि रेव मैच किया कैसे जाता है और रेव मैच करने के फायदे क्या क्या हैं और रेव मैच अगर ढंग से नहीं हुआ तो उसका नुकसान क्या क्या है। बाकी मैं आपको रोड पे करके भी दिखाऊंगा, बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पूरी बात सुने और उसके बाद में लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट भी बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेव मैच बेसिकली होता है कि अगर आप नॉर्मल बाइक के ऊपर में जब रेव मैच करते हो, यानी कि आप रेव मैच का मतलब हो गया, अगर आप 5th गियर में हो तो आप 4th गियर में विदाउट क्लच को प्रेस, मतलब पूरा प्रेस करके एक्सीलेटर को आप ड्रॉप करते हो। ठीक है, एक्सीलेटर आप कंटिन्यू जा रहे हो। ठीक है, आपको अगर 5th गियर से 4th गियर पे आना है तो आप क्या करते हो, पहले क्लच पकड़ते हो, एक्सीलेटर डाउन करते हो, यहाँ जो गियर लीवर है उससे गियर को डाउन करते हो, फिर क्लच छोड़ते हो, फिर रेव करते हो। ओके, ये होता है क्या नॉर्मल बाइक्स में। अब हम बात करते हैं कि रेव मैच क्या है। रेव मैच होता ये है कि आप बिना इंजन के ऊपर स्ट्रेस डाले हुए, ठीक है, क्योंकि जब आप ये पूरा प्रोसेस करते हो तो इंजन के ऊपर में कंबशन से लेकर के फायर ब्लॉक तक सारी चीज़ों को हरकत में आनी पड़ती है, जिससे कि इंजन के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है और आरपीएम ड्रॉप होता है। ओके, आरपीएम ड्रॉप होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप क्लच को प्रेस करोगे, गियर को डाउन करोगे, एक्सीलेटर बंद करके और उसके बाद में दोबारा रेव करोगे तो एक हल्का सा झटका लगता है आपको। ठीक है, तो उस झटके को हटाने के लिए किया जाता है रेव मैच। ओके, रेव मैच होता कैसे है? रेव मैच, अगर सपोज करो आप 5000 आरपीएम के ऊपर में 5th नंबर गियर पे चल रहे हो और आप अगर रेव मैच करोगे तो जो आरपीएम है वो ड्रॉप नहीं होगा। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, बट अभी खड़ी बाइक में आपको मैं दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि रेव मैच करते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपको मैं फ्रंट से दिखाऊंगा। फ्रंट में होता कैसे है, ध्यान से देखिए। आप इस कंडीशन में अपनी बाइक को, ये मैं एक्सीलेटर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर मैं चला रहा हूँ। ओके, तो आपको करना क्या है, आप कंटिन्यू चल रहे हो। आपको रेव मैच कैसे करना है, ये जो तीनों चीजें हैं ये एक साथ होनी चाहिए। ओके, क्लच प्रेस किया और आपका पैर जो है वो रेडी रहेगा, गियर लीवर के ऊपर में रेडी रहेगा आपका पैर। ये नहीं कि आप जब प्रेस कर रहे हो, रेव को क्लोज कर रहे हो, उसके बाद में आप प्रेस कर रहे हो, नहीं। ठीक है, तो आपको मोमेंट क्या करना है, आपको करना है आप ऐसे कंटिन्यू जा रहे हो, दबाया, पता भी नहीं लगना चाहिए। फिर से मैं करके दिखाता हूँ, अब धीरे धीरे करके दिखाता हूँ। क्लच प्रेस किया, एक्सीलेटर को ब्लिप किया, ब्लिप मतलब नीचे ऊपर। ठीक है, और आपको याद रखना है इस दौरान आप अपने ब्रेक लीवर के ऊपर, फ्रंट ब्रेक लीवर के ऊपर में एक उंगली हल्का सा रखोगे। ओके, तो आपको करना क्या है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, स्लो धीरे धीरे करके दिखाता हूँ। आपने क्लच प्रेस किया, ब्लिप किया, और जितने देर में आप ब्लिप कर रहे हो उतने देर में क्या होगा, शिफ्ट हो जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप जो आप ये कर रहे हो क्लच दबाने वाला, इधर पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। क्लच आपने प्रेस किया, जब आप ब्लिप कर रहे हो, जब आप ब्लिप कर रहे हो उस समय पे गियर डाउन हो चुका होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब इसके नुकसान क्या क्या है। अगर आपने इसको ढंग से नहीं किया तो आपके इंजन के ऊपर बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा, प्लस आपका जो क्लच प्लेट है वो जलने की भी संभावना है। ओके, ध्यान में रखने वाली बात क्या है, पब्लिक रोड्स के ऊपर में प्लीज इसको मत करिए। ठीक है, बिकॉज आपका पीछे का व्हील लॉक हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई अगर एक्सीडेंट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं मेन रोड पे और दिखाते हैं आपको कि आखिर ये काम कैसे करता है। मिलते हैं आपसे। सो व्हाट्सअप गाइज, अभी मैं आ गया हूँ ऑन रोड, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि आखिर रेव मैच होता कैसे है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो, बिकॉज अभी शाम का समय हो सकता है, उसके लिए सॉरी यार, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ज़्यादा शाम भी नहीं हुई है तो आप लोगों को पता चल सके कि रेव मैच होता क्या है। तो ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर से देखो, तो देखा आपने। आई होप कि कैमरे में आपको पूरा दिखाई दिया होगा कि आखिर कैसे किया जाता है रेव मैच। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक लॉन्ग शूट मारता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि रेव मैच होती कैसे है। और गौर से देखिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एडिटिंग के दौरान मैं इसको स्लो मोशन में भी आपको दिखा दूँ। तो वेल मेन प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि जब मैं मिरर बंद कर रहा हूँ तो आगे से आने वाली जो लाइट है वो मेरे आँखों को डिस्टर्ब कर रही है। तो आगे खाली रोड मिलेगा हमें, हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। आप बस इन दो बार्स के ऊपर में क्लच लीवर, ब्रेक लीवर और रेव, इन तीनों को ध्यान दो। मैंने आपको बताया है क्लच के समय पे कोई एक्शन नहीं होगी, ठीक है। जब आप क्लच प्रेस करोगे कोई एक्शन नहीं होगा, बट जब आप ब्रेक फ्रंट लीवर प्रेस करके हल्का सा प्रेस करोगे और जब ब्लिप करोगे उसी समय पे गियर लीवर चेंज होगा। फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, देखो आप, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा।